स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अमलगमेशन के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, अमलगमेशन चाहे वो मर्जर है चाहे अमलगमेशन है, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम अमलगमेशन ही कॉल करते हैं। और अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो AS 14 है, इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 14, वो अमलगमेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। विलय की प्रकृति का एकीकरण और क्रय की प्रकृति का एकीकरण। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि दोनों मर्जर क्या है। देखिए, यहाँ पर 5 कंडीशंस है। यदि वो पांचों कंडीशंस फुलफिल होती है तो वो कहलाएगा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। और यदि इन 5 शर्तों में से एक भी शर्त यदि नहीं अप्लाई होती है तो वो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज कहलाएगा। अब देखिए, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के लिए वो 5 कंडीशंस कौन कौन सी है। सबसे पहली कंडीशन, जो ट्रांसफरर कंपनी है उसकी सारी संपत्तियां एवं दायित्व ट्रांसफरी कंपनी को हस्तांतरित होती है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो ट्रांसफरर कंपनी के न्यूनतम 90% शेयर होल्डर समामेलन के बाद में, अमलगमेशन के बाद में ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। तीसरी शर्त है कि जो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर है उनको पेमेंट ट्रांसफरी कंपनी के शेयर्स की फॉर्म में किया जाएगा। केवल यदि टुकड़ों में कोई राशि बचती है तो उसको नकद में भुगतान किया जा सकता है, अन्यथा सारा का सारा प्रतिफल उनको शेयर्स की फॉर्म में दिया जाएगा। चौथी कंडीशन ये है कि जो ट्रांसफरर कंपनी का व्यवसाय है वो ही ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा आगे जारी किया जाएगा। और लास्ट कंडीशन ये है कि जो ट्रांसफरर कंपनी के द्वारा नीतियाँ अपनाई जाती है लेखांकन की, संपत्तियों एवं दायित्वों के पुस्तक मूल्य में एकीकरण के लिए, तो वो नीतियाँ ट्रांसफरी कंपनी को फॉलो करनी है। मीन्स ट्रांसफरर कंपनी की संपत्ति एवं दायित्व सामान्य परिस्थितियों में पुस्तक मूल्य पर ही हस्तांतरित होंगे। तो ये 5 शर्तें हैं। यदि ये पांचों कंडीशंस फुलफिल होती है तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कहलाएगा। और यदि इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज कहलाएगा। अब इन दोनों अमलगमेशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।